गुड इवनिंग गाइस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मैं हाई टाइम फ्रेम को ही ओनली क्यों ट्रेड करता हूँ, कि मेरे को लो टाइम फ्रेम पे ट्रेड में क्यों नहीं करता हूँ। तो मैं जब ट्रेडिंग स्टार्ट किया था पूरा का पूरा, जो मेरा जर्नी था, तब मैंने बेसिकली लो टाइम फ्रेम से ही स्टार्ट किया था। जैसे कि सब कुछ स्टार्ट करता है बहुत लो टाइम फ्रेम पे जाना, उस ट्रेड को देखना। तो मैंने काफ़ी समय तक वो ट्रेड को किया, ट्रेडिंग उसी स्टाइल पे किया कि लो टाइम फ्रेम पे। तो मेरे को बहुत जल्दी समझ में आ गया था कि ये जो मैं लो टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहा हूँ, और लो टाइम फ्रेम इन द सेंस हम कुछ हद तक ऐसा भी ट्रेडिंग के कुछ सेकंड्स में ट्रेड करता था, 10-15 सेकंड का चार्ट देख देख के ट्रेड करता था। तो हमको लगता था जो चार्ट तो एक्चुअल में हाई टाइम फ्रेम पे जो हो रहा है वो भी वही चीज़ें लो टाइम फ्रेम पे भी हो रहा है, बेसिकली होता भी है। लेकिन उस चीज़ का वजह से जब मान लो कि डेली और 4 घंटा का मैं जो चार्ट अभी फॉलो करता हूँ, उसका वजह से क्या है कि मेरे को बहुत कंट्रोलेबल ट्रेड्स मिलता है मंथली। मेरे को ओवरऑल 5-7 ट्रेड एवरेज रहता है। लेकिन वही जगह पे क्या हो रहा था, जब मैं बहुत कम टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा था तो मैं मल्टीपल ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर रहा था, जो कि ओवर ट्रेडिंग मेरे को बहुत हो रहा था। थोड़ा सा प्रॉफिट होता था, उसी में मैं थोड़ा सा पैनिक हो जाता था। तो लो टाइम फ्रेम मेरे को जचा नहीं उस समय के लिए। तो मैंने ट्राई किया हाई टाइम फ्रेम। तो अभी क्या होता है कि इवेंचुअली मैं ज़्यादा समय भी नहीं दे पाता हूँ ट्रेडिंग को। जो मैं दूसरा काम भी है, उसी काम के साथ ही मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि डेली और 4 घंटा पे अगर मेरे को फॉलो आउट करना है तो कुछ ही पर्टिकुलर लेवल्स है जो मैं मार्क कर लेता हूँ। तो मेरे को आइडिया लग जाता है और मॉनिटर में करते रहता हूँ प्राइस को। तो उसी हिसाब से क्या होता है कि डेली और 4 घंटा पे मैं शिफ्ट कर गया। और जब मैंने डेली और 4 घंटे पे शिफ्ट किया तो मेरे को एक साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला कि ट्रेड को होल्ड, हाँ लंबा टाइम ये है कि लंबा टाइम तक ट्रेड को होल्ड करना है। मे बी सम टाइम ऐसा भी जा रहा है, वीकेंड टू वीकेंड होल्डिंग जा रहा है। तो उस चीज भी, वो भी है एक नेगेटिव पॉइंट है। बट स्ट्रेस जिस लेवल पे हो रहा था जब मैं लो टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहा था, रादर देन वो अभी मेरे को स्ट्रेस उस लेवल का नहीं हो रहा था, उस लेवल का एंजाइटी नहीं हो रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ फुल वोल मतलब ऐसा है कि उससे पैसा नहीं बनता है, बनता है। मैं जानता हूँ पर्सनली बहुत लोगों को कि वो ट्रेड इन वेरी शॉर्ट टाइम फ्रेम, लेकिन उन लोग कंसिस्टेंटली पैसा बना रहे। लेकिन हमको वो नहीं जचा। एज ए ट्रेडर वहाँ पे हमको अपना एक्टिविटी या फिर हमको दिनचर्या या फिर हमारा क्या बिहेवियर है, उसका हिसाब से अपना स्ट्रेटेजी डिफाइन करना चाहिए, रादर देन कि हमको कौन सा मतलब मार्केट में जो है उसी को अडॉप्ट करना। तो हमारा जो पूरा का पूरा एक इंसानी कैटेगरी है या फिर कैरेक्टर है, उसी हिसाब से हमको स्विंग ट्रेडिंग जचा। तो मैंने हाई टाइम फ्रेम पे शिफ्ट किया, और जब हाई टाइम फ्रेम में शिफ्ट करने के बाद मेरे को जो रिजल्ट दिखा, तब उसको मैं जर्नल करते गया और मैंने अपने इमोशंस को मॉनिटर करते गया। तो मेरे को दिखा कि ये सही बैठ रहा है। जो मैं पजल्स मिला नहीं पा रहा था, वो पजल सही बैठ रहा है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ डेली और 4 घंटा को ही अडोप्ट किया, बाकी टाइम फ्रेम्स को अडोप्ट नहीं किया। लो टाइम फ्रेम को छोड़ दिया, आगे आके मेरे को बड़ा टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने लगे। पहला फायदा है कि अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ उसके साथ में दूसरा काम भी कर पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मॉनिटर करने का ज़रूरत है नहीं। और महीना में 5-7 ट्रेड ही मिलता है, तो 5-7 ट्रेड में एवरेज 3 to 4 आवर मैं गेन कर पाता एवरेज। तो दैट इज मोर देन इनफ फॉर मी इफ आई एम टेकिंग। लेकिन ये है कि छोटा अकाउंट्स में ट्रेड करना, जैसे 5K फंडेड अकाउंट, तो बहुत लंबा समय टाइम टेकिंग है। बट आप अगर इसी चीज को कंपाउंडिंग करोगे लॉन्ग टाइम पे, हाँ, मतलब बड़ा अकाउंट पे जब होगा, तो वो चीजें अच्छा प्रॉफिटेबल दिखेगा। तो इसीलिए मेरे को लंबा मतलब बड़ा टाइम फ्रेम जचा। और भी एक दो चीज मैंने खुद से क्वेश्चन किया कि जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ लो टाइम फ्रेम पे, क्या मैं ये जो छोटा, तब तो मतलब और भी छोटा था अकाउंट्स का साइजेस, तो उसी को मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। क्या मैं वो ट्रेड जब मैं बहुत लो टाइम फ्रेम में डाल रहा हूँ, क्या मैं सेम चीज 100K के अकाउंट में डाल पाऊंगा 1% का रिस्क पे उतना कम टाइम फ्रेम पे? अगर उसका आंसर ना है तो मैं उस ट्रेडिंग स्टाइल को मैं छोड़ दिया। तो अभी जो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है, इसमें मैं शायद मैं 100K का 1% $1,000 पर ट्रेड पे रिस्क कर सकता हूँ, इसी मतलब डेली और 4 घंटा का लेवल पे जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ। तो उसी चीज को मैं अंडरस्टैंड करके मैंने ये स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग एडॉप्ट किया।